श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन भाग 10। भोक्तापत्तिर विभागश्चेत् स्यात् लोकवत्, अर्थात ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म का ही जीव के रूप में कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोक्ता सिद्ध होना हो जाएगा। इससे जीव और ईश्वर का विभाग संभव नहीं रहेगा तथा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से भोक्ता अर्थात जीवात्मा और भोग्य का भी विभाग असंभव हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोक में एक कारण से उत्पन्न हुई वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग का विभाग होने से भी कोई बाधा नहीं रहेगा। अर्थात लोक में जैसे एक बात यह देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भ जनित पीड़ा का भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता, तथा उस बालक और पिता का विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म में भोक्तापन आने की आशंका नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने से में भी कोई अड़चन नहीं है। इसके सिवा जैसे एक ही पिता से उत्पन्न हुए बहुत से पुत्र परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों को कर्म अनुसार जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनको उपभोग वे अलग अलग ही करते हैं, एक दूसरे के नहीं करते हैं। उनको अलग अलग ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि एक ही पृथ्वी तत्व से नाना प्रकार के कार्य घट पट कपाट आदि में परस्पर भेद की उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता। सबके अलग अलग नाम रूप और व्यवहार चलते रहते हैं। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। अर्थात जैसे मिट्टी के एक ठेले का तत्व ज्ञान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य हो जाते हैं, उसके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए है, वाणी से उनका कथन मात्र होता है, वास्तव में तो कार्य रूप में भी वह मिट्टी ही है। इसी प्रकार वह कार्य रूप में वर्तमान जगत भी ब्रह्म रूप ही है। अर्थात जगत की ब्रह्म से अनंतता सिद्ध होती है। और इस प्रकरण में कहा गया है कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। श्रुति ने कारण रूप में ब्रह्म से कार्य रूप जगत की अनंतता का स्पष्ट प्रतिपादन किया है और यह समस्त जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही था। इससे अनन्यता के साथ साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत उत्पत्ति के पहले भी अवश्य था, परंतु था परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति के रूप में। इसका वर्तमान रूप में उस समय अप्रकट था। जैसे स्वर्ण के विकार हार कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने कारण रूप स्वर्ण में शक्ति रूप में रहते हैं। शक्ति शक्तिमान में अभेद होने के कारण उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद परम ब्रह्म परमेश्वर
कि शक्ति रूप में अव्यक्त रहता है। अतः जगत में ब्रह्म से अनंतता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि यह 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूप चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है। इसके बाद यह भी बताया है कि दोनों समस्त प्राणी के कारण हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप महाकारण हूँ। अर्थात भगवान ने अपनी प्रकृति के साथ अनन्यता सिद्ध की है। इसी प्रकार सर्वत्र परम परमेश्वर को मान लेना चाहिए और कहते हैं कि जिस प्रकार इस बात को दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारण में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है। क्योंकि जो वस्तु वास्तव में विद्यमान होती है उसी की उपलब्धि हुआ करती है और जो वस्तु नहीं होती उसकी उपलब्धि नहीं होती। जिस प्रकार खरगोश के सिंह और आकाश में पुष्प की भांति जिसका सर्वथा अभाव होता है, उसी प्रकार यह जड़ चेतनात्मक जगत अपने कारण रूप परम ब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप में अवश्य विद्यमान रहता है और सदैव अपने कारण से अभिन्न है। असद वा इदमग्र आसीत् ततो वे स जायत। अर्थात यह सब पहले असत ही था, उसी से सत्य उत्पन्न हुआ। उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में बनाया, इसीलिए उसे सुकृत कहते हैं। पहले असत ही था। उसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह जगत प्रकट होने से पहले नहीं था, और क्योंकि इसके बाद आसीत पद से उसका होना कहा गया है, फिर उससे सत की उत्पत्ति बतलाई है। उसने स्वयं को अपने को अनेक रूप में प्रकट किया है। अतः यहाँ यह समझना चाहिए कि धर्मांतर की अपेक्षा से उसको असत कहा गया है, अर्थात प्रकट होने से पहले जो अप्रकट रूप में विद्यमान रहना धर्मांतर है, इसी को असत नाम से कहा गया है। उसकी विद्यमानता बताने के लिए नहीं। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत असत अप्रकट था, फिर उससे सत की उत्पत्ति हुई, अर्थात अप्रकट जगत अपने अप्राकट्य रूप धर्म को त्याग कर प्राकट्य रूप धर्म से युक्त हुआ, अप्रकट से प्रकट हो गया। और ऐसा अर्थात कोई कहते हैं कि जगह जगत पहले असत ही था, अकेला वही था, कोई दूसरा नहीं था, फिर असत से सत उत्पन्न हुआ। कहते हैं इतना कहकर श्रुति समय स्वयं ही अभाव के भ्रम का कारण करती हुई कहती है कि हे सौम्य, ऐसा होना कैसे संभव है? असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? तात्पर्य यह है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए यह सब पहले सत ही था, यह श्रुति ने निश्चय किया। और इस प्रकार वाक्य से सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता। जैसे आकाश में फूल और खरगोश की सींग होना आज तक किसी ने नहीं देखा। इसी युक्ति से यहाँ जो उसके लिए अव्याकृत आदि शब्द कहे गए हैं, उससे यह बात सिद्ध होती है कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी सत्य ही था। जब तक कपड़ा शक्ति रूप में सूत में अप्रकट रहता है तब तक वह नहीं दिखता, वही जब बुनने वाले के द्वारा बुन लिए जाने पर कपड़े के रूप में प्रकट हो जाता है तब अपने रूप में दिखने लगता है। प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद दोनों की अवस्थाओं में
वस्त्र अपने कारण में विद्यमान है और उससे अभिन्न भी है, इसी प्रकार जगत को भी समझ लेना चाहिए। वह उत्पत्ति से पहले भी ब्रह्म में स्थित है और उत्पन्न होने के बाद भी उससे पृथक नहीं हुआ है। जैसे मृत्यु काल में प्राण और इंद्रिय आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर से बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तब उसके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तथापि उनकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार प्रलय काल में इस जगत की अप्रकट व्यवस्था उपलब्ध होने पर भी इसका कारण रूप में सत्ता अवश्य है। ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अनन्यता मानने से इसका बताया गया है। और तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार और कुमारी है इत्यादि का जो वर्णन है, इसमें ब्रह्म स्वयं ही जीव रूप में उत्पन्न हुआ है। इससे ब्रह्म में अपना हित न करने अथवा अहित करने का दोष आता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखा जाता कि जो समर्थ होकर भी दुख भोगता रहे और अपना अहित न करे, अपना हित करे। यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुख भोग रहा है, तो सर्वज्ञ शक्तिमान परमेश्वर का इस प्रकार अपना हित न करना और अहित करना, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में डाले रहना आदि अनेक दोष संगठित होने लगते हैं, जो कि सर्वथा अयुक्त है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। इस प्रकार जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन में कहा गया है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि देवी ज्योतियों का तथा वाणी आदि का वर्णन इसमें मिलता है। आत्मा पश्चात इनके अभाव में आत्मा को ज्योति अर्थात प्रकाशक कहा गया है। फिर उस आत्मा का स्वरूप कहे जाने पर विज्ञान में जीव को आत्मा बताया है। तदंतर जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के भेदों का वर्णन कहा है। यह जीव सुषुप्ति काल में बाहर भीतर के ज्ञान से शून्य होकर परम ब्रह्म परमात्मा में से संयुक्त होता है। तत्पश्चात मरण काल में होने पर स्थिति का निरूपण करते हुए बताया है। उस परम ब्रह्म से अधिष्ठित हुआ यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट होता है। इसका अर्थ है कि जीव रूप से ब्रह्म का प्रवेश करना नहीं, अपितु जीव के सहित ब्रह्म का प्रवेश करना है। ऐसा मानने से में जो जीव और ईश्वर का एक ही शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों की भांति बताया गया है, वह संगत होता है। कठोपनिषद में जो द्विवचन का प्रयोग करके हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट दो तत्वों अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया है, मैं जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं अर्थात जीव और ईश्वर का प्रतिपादन हुआ है, तथा श्रुति में जो परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रकृति और जीवात्मा दोनों पर शासन करने वाला कहा गया है, अर्थात जीव और ब्रह्म में भेद मानने पर ही हो सकती है। अंतर्यामी तो जीवात्मा को ब्रह्म का शरीर कहा गया है। मैत्रेय इसमें परमात्मा को जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया है। इस प्रकार वेद में जीवात्मा और परमात्मा का भेद का वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि वह जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता परमेश्वर है, जीव नहीं है, किंतु उससे अधिक अर्थात जीव के स्वामी हैं।
तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि को कहा गया है। जो जीव को ब्रह्म रूप बताया गया है वह परमेश्वर कारण है और जड़ चेतनात्मक जगत उनका कार्य है। कार्य कारण से कार्य अभिन्न होता है क्योंकि वह उसकी ही शक्ति का विस्तार है। इसी दृष्टि से जीव भी परमात्मा से अभिन्न है और फिर भी उनमें स्वरूपगत भेद तो है ही। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा सबके शासक और स्वामी हैं। अतः जीव और ब्रह्म का अत्यंत भेद नहीं सिद्ध अभेद सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार कार्य रूप जड़ प्रपंच की कारण रूप ब्रह्म से अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार जीवात्मा का भी ब्रह्म से भेद है। ब्रह्म नित्य मुक्त है, अतः अपना अहित करना, आवागमन के चक्र में अपने को डाले रहना आदि दोष उस पर नहीं लगाए जा सकते। जिस प्रकार परमेश्वर चेतन ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा सबके रचयिता होने के कारण अपनी अपरा प्रकृति के विस्तार रूप पत्थर, काठ, लोहा और स्वर्ण आदि निर्जीव जड़ पदार्थों से भिन्न है। केवल कारण रूप से उन वस्तुओं में अनुगत होने के कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं। उसी प्रकार अपनी परा प्रकृति से विस्तारभूत जीव समुदाय से भी वे भिन्न ही हैं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ एवं सुख दुख आदि का भोगता है और परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वनियंता और सुख दुख से परे है। कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर ही जीव मात्र परमेश्वर से अभिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए ब्रह्म में दोष नहीं आता। वह अपना अहित करता है, वह हित अहित से ऊपर है, सबका हित उसी से होता है। यदि कहो कि लोक में खड़ा वस्त्र आदि बनाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना तथा मिट्टी, दंड, चाक और सूत, करघा आदि साधनों का संग्रह अवश्य देखा जाता है। उस साधन सामग्रियों के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, परंतु परम ब्रह्म को एकमात्र अद्वितीय निराकार निष्क्रिय आदि कहा गया है। उसके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं है और परंतु परम ब्रह्म परमात्मा के पास साधन सामग्री तो नहीं है, इसलिए वह इस विचित्र जगत की सृष्टि का कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्ति से किसी बाह्य साधन की सहायता के लिए बिना ही दही रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी स्वाभाविक शक्ति से जगत का स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे मकड़ी को चारा बनाने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परम ब्रह्म की भी किसी अन्य साधन का सहारा लेने लिए बिना अपनी अचिंत्य शक्ति से ही जगत की रचना करता है। श्रुति परमेश्वर की उस अचिंत्य शक्ति का वर्णन करते कहते हैं, उस परमात्मा को किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता। उसकी ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती हैं और जैसे लोक में देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरण की सहायता के अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा ही बहुत से शरीर आदि की रचना कर लेते हैं, बिना किसी साधन सामग्री के संकल्प मात्र से मनोइच्छित विचित्र पदार्थों को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति संपन्न परमेश्वर अपने संकल्प मात्र से यदि जड़ चेतन के समुदाय रूप विचित्र जगत की रचना कर दें, यहाँ स्वयं उसके रूप में प्रकट हो जाए, तो क्या आश्चर्य है।
साधारण मकड़ी भी अपनी ही शक्ति से अन्य साधनों के बिना ही जाला बना लेती है। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान का कारण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है। वही परमेश्वर जगत का उत्पादन उपादान कारण अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण है।